हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था नया चैप्टर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और वहां पे हमने पढ़ा एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, सपोज ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है। देखो यहाँ पे बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई स्विच है, बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जिसकी वैल्यू आर है। अभी क्या होगा अगर मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ, सपोज ये बैटरी का वोल्टेज भी है। अभी ये स्विच को अगर ऑन किया तो क्या होगा, उस सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू होगा, राइट। अभी देखो बच्चों, जब करंट इस रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो होगा, मतलब व्हेन करंट पासेस थ्रू दिस रेजिस्टेंस, तो क्या होता है, इस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वो हॉट होने लगता है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आप एग्जाम में लिख सकते हो, व्हेन एवर अ करंट पासेस थ्रू अ रेजिस्टेंस इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बच्चों हमको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्यों पढ़ना है, बिकॉज हमने ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाए जिसमें हमने इस प्रिंसिपल को यूज किया है। जैसे कि बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर। उसके बाद टोस्टर होता है ना बच्चों, आपको पता है टोस्टर। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब ले लो, बाद में आयरन ले लो, इलेक्ट्रिक आयरन। इन सब में हमने इस प्रिंसिपल को यूज किया है बच्चों। ठीक है, अभी आपको कैसे क्वेश्चन पूछते हो, देखो कि इलेक्ट्रिक हीटर में हम कौन सा वायर यूज करते हैं, ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस, या फिर हम इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में, उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कौन सा वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, इलेक्ट्रिक हीटर या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर या फिर इलेक्ट्रिक बॉयलर, इनमें बच्चों हम यूज करते हैं निक्रोम वायर, निक्रोम कंडक्टर यूज करते हैं एज रेजिस्टेंस, निक्रोम। ठीक है, निक्रोम इज मेड अप ऑफ व्हाट बच्चों, देखो निकेल एंड क्रोमियम। ठीक है, ये निक्रोम एक अलॉय है, उसमें निकेल और क्रोमियम होता है। निकेल होता है 80%, ठीक है, और क्रोमियम होता है 20%। ठीक है बच्चों, तो ध्यान में रखना है, ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है, टोस्टर है या फिर बॉयलर है, इसमें हम यूज करते हैं निक्रोम वायर। ठीक है, और जिसका कंपोजिशन भी ध्यान में रखना है। अभी हमको क्वेश्चन पड़ता है कि निक्रोम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाई वी यूज निक्रोम। तो देखिए बच्चों, तो बच्चों ये जो निक्रोम होता है, इसकी सबसे पहले तो हाई रजिस्टिविटी होती है। ठीक है, हाई रजिस्टिविटी, जिससे हमको ज़्यादा हीट मिलेंगी, जितना करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हीट मिलेंगी इसमें से, है ना, बिकॉज रेजिस्टेंस भी हाई रजिस्टिविटी है। उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो है बच्चों। ठीक है, मतलब इसको तैयार करने में कम कॉस्ट लगती है, लो कॉस्ट, लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, बाद में इसकी डक्टिलिटी भी अच्छी बच्चों, डक्टिलिटी मतलब हम इससे लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। डक्टिलिटी मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच वी कैन मेक लॉन्ग वायर्स, सो डक्टिलिटी अच्छी इसकी। और एक ही बच्चों, इट इज अ स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, स्टेबल रहता है, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है। ठीक है, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, सो दैट्स व्हाई वी यूज निक्रोम और अदर देन मेटल्स। ठीक है, हम इसको निक्रोम को यूज करते हैं विच इज एलॉय। ठीक है, अभी हमको पूछते हैं कि हम इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन वायर क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ ऐसा होता है, देखो इसका इन्वेंशन किया था सर थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा, उसके अंदर एक फिलामेंट होती है, ऐसी एक फिलामेंट होती है, मतलब यहाँ पे वो ऐसे कनेक्ट होती है, टंगस्टन फिलामेंट, इसको टंगस्टन फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई वी यूज टंगस्टन इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो टंगस्टन के भी कुछ एडवांटेज है बच्चों। सबसे पहले तो क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, सो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद और क्या बोल सकते हो आप, इट इज अगेन स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, और स्टेबल रहता है हाई टेम्परेचर पे, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद बच्चों क्या है, बेसिकली इसका वेपराइजेशन भी कम होता है, लो वेपराइजेशन, लो वेपराइजेशन। उससे क्या होगा कि इस बल्ब की लाइफ बढ़ेगी, वेपराइजेशन। ठीक है, अगर हम कोई अलग मटेरियल यूज करते तो क्या होता है, वो जल्दी वेपराइज होता, बिकॉज यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, तो इसकी लाइफ कम हो जाती है। लेकिन जो टंगस्टन है वो कम वेपराइज होता है, धीरे से वेपराइज होता है। इसके लिए इस बल्ब की लाइफ बढ़ेगी, मतलब जहाँ पे 2 महीने जा रहा था वहां पे वो 6 महीने भी जा सकता है।
सो दैट्स वाई वी यूज टंगस्टन, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट है अराउंड 3400 डिग्री सेल्सियस, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दीज आर द रीजन ड्यू टू विच वी यूज टंगस्टन इन इलेक्ट्रिक बल्ब। और एक रीजन आप ध्यान में रखो, इट इज अ फ्लेक्सिबल, ठीक है। देखो हमको इतनी छोटी सी उससे वायर बनानी है, छोटी सी तार बनानी है, तो उसके लिए मटेरियल तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो टंगस्टन बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान में रखना है कि इन इलेक्ट्रिक बल्ब वी यूज टंगस्टन एंड ड्यू टू दिस रीजंस, ठीक है। तो ध्यान में रखो बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, उसको कैसे प्रिवेंट करना, उसके बाद फ्यूज क्या होता है, फ्यूज में हम कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।